एपी सिंह नाकामयाब, वहां के एमएलए एमपी सब नाकामयाब, पुलिस प्रशासन वो भी नाकामयाब। जो ये चाहते थे कि सीमा हिंदुस्तान में रहे वो सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों गुजारिश है जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों एपी सिंह नाकामयाब हो चुका है, जो एमएलए जो एमपी वो नाकामयाब हो चुके, जिनके साथ सीमा ने रंग ले लिया मनाई, जिन जिन लोगों के फार्म हाउस पे गई। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेकर आऊं, बहुत बड़ी अपडेट लेकर आऊं। दोस्तों अरशद में उस सोगन के चैनल पर भी जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों आप ये अपडेट सुने। सीमा हैदर की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। रबूपुरा से हमारे पास हमारे सूत्रों ने एक बड़ी खबर दे दी है, बड़ी जानकारी दे दी, बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी। और साथ ही साथ इस ऑडियो में, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एपी सिंह पूरी तरह फेल हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। और वो सब लोग जो इस केस में सीमा का साथ दे रहे हैं, जो गलत तरीके से सीमा हिंदुस्तान में जिसने एंट्री किया उसको जो साथ दे रहे हैं, वो लोग सब एक्सपोज हो चुके हैं। सब लोगों का हमने आज इस वीडियो के अंदर मैं खुलासा करने वाला हूं। और एक ऑडियो क्लिप आप लोगों को सुनाऊंगा, जिस ऑडियो क्लिप में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि सीमा कितनी गिरी हुई है, कहां तक वो इतनी बेशर्मी वाले हरकतें कर रही है। मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, एपी सिंह ने बहुत कोशिश की है कि सीमा को वहां पर रख ले, लेकिन अभी तक तो वो रखने में कामयाब हो रहा। 2 साल से सीमा को रखने में कामयाब हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द सीमा का दाना पानी खत्म हो चुका है हिंदुस्तान में और वो पाकिस्तान जाने वाली है। क्योंकि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो लोगों ने, 2 वकीलों ने एप्लीकेशन दी थी, उसका नोटिस ले लिया गया है। और 15 तारीख, 28 तारीख थी पहले, 28 तारीख को फैसला आने वाला था, लेकिन अब 15 तारीख दी गई है और 15 तारीख को हो सकता है सीमा डिपोर्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ऑडियो क्लिप सुना देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को फिर तफसील के साथ बताता हूं कि सीमा के लिए जो एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स, जो पॉलिटिशियंस वहां सीमा के घर आते हैं, वो क्यों आते हैं, क्या वजह है कि वो सीमा को वहां पे मिलने के लिए आते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, या उसके बैकडोर जो उसके किसी के साथ राब्ते हैं उनको एक्सपोज करने के लिए आते हैं। पुलिस वाले तो ऑलरेडी उनके घर में रहते ही हैं वहां पर, और अब जो पॉलिटिशियंस हैं उनका आना जाना लगा हुआ है। आना जाना क्यों लगा हुआ है? मुझे तो ऐसा ही लगता है दोस्तों कि सीमा को सिर्फ, जिस तरह सीमा की ऑडियोज वायरल हो रही है, वो ऑडियो में सच्चाई है कि वो पॉलिटिशियन आते हैं, सीमा को इस्तेमाल करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो फार्म हाउस पे इसको लेके जाते हैं, और ये बेशरम औरत फिर भी ढिठाई के साथ कहती है मैं बड़ी खुश हूँ। चलिए ये ऑडियो सुनिए। सीमा एक बार फिर से पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है अपने चैनल पर, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। जब पहलगाम अटैक हुआ था और सीमा पर भी गुजरात से आए हुए एक सिरफिरे ने हमला किया था उसके घर में घुस के, तो कुछ दिनों तक तो सीमा और उसकी नकली फैमिली अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ये लोग फिर से पूरी बेशर्मी और ढिठाई के साथ आने लगे हैं बाहर। एक बार फिर से सचिन लप्पू के घर पर मेला जैसा लगा रहता है। लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। पुलिस वाले, एमएलए, मिनिस्टर सब आते जाते रहते हैं। जब युद्ध की स्थिति में हमारी सरकार ने जब सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया था, तो उस समय हमें काफ़ी खुशी हुई थी कि इस मौके पर शायद सीमा और उसके बच्चों समेत उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जब ये हॉस्पिटल गई थी तो अफवाह फैली थी कि सीमा को शायद डिपोर्ट कर दिया गया, मगर ये फिर वापस आ गई, तो बहुत मायूसी हुई। पता नहीं सीमा वो गोली की वैलिडिटी कब ख़त्म होगी, इसका एक्सपायरी डेट कब आएगा, कब ये हमारे देश से दफ़ा होगी। मुझे लगता है ये कभी वापस नहीं जाएगी, लाइफ टाइम यहीं पड़ी रहेगी हमारे भारत में ही। ये जब से आई है हमारी यूपी में अपराध कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। कहीं पतियों को पीसेस बनाकर ड्रम में भरा जा रहा है, कहीं सास और दामाद की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, कहीं मामी और भांजे की लव स्टोरी वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारे क्राइम सीमा हैदर से ही इंस्पायर्ड होकर किया जा रहा है। और जब से सीमा ने हिंदुस्तानी बच्ची को जन्म देने का ड्रामा रचाया है, तब से उसकी वैल्यू तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है।
ये मीडिया वालों की आंखों पर सीमा सचिन की पैदा हुई बच्ची की चड्डी पड़ी हुई है। उन्हें तो कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे जब देखो तब वो सीमा सचिन के घर के आसपास मंडराते रहते हैं और दरवाजा बंद रहता है तो नीचे से झांकने की कोशिश करते रहते हैं। इस लेवल तक मीडिया वालों को मतलब गिरना कैसा लगता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मीडिया वाले भी इस हद तक गिर सकते हैं। और ये एपी सिंह जो है सीमा हैदर के पल्लू से जब देखो तब लटका रहता है, बोलता है अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जीते जी अपनी सो कॉल्ड भगोड़ी बहन को भारत से जाने नहीं दूंगा। रख लो भैया, सीमा को रख लो देवी माँ का प्रसाद समझकर, लेकिन उन 4 मासूम बच्चों को उनके देश तो जाने दो, अपने फादर के पास, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तुम क्या करोगे उन बच्चों के लिए? कुछ नहीं कर पाओगे, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा यहाँ भारत में। पहले तो कभी कभी हमें सपने भी आते थे कि सीमा और उसके बच्चों के साथ उसको पाकिस्तान भेजा जा रहा है, मगर अब वो भी आने बंद हो गए हैं। देवा रे देवा, हमारे देश का क्या होगा अगर सीमा हमारे भारत में उसको शरण मिल गई, वो उसको नागरिकता मिल गई, और अगर वो यहाँ से चली गई तो एपी सिंह का क्या होगा? बहुत कंफ्यूजन है भैया। जी तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, ये ऑडियो जो हमारे पास रबूपुरा से आई है, इसमें वाज़ह तौर पे आप लोगों ने सुन लिया होगा कि एपी सिंह आता है, पॉलिटिशियंस आते हैं, कौन कौन उससे मिलता है, क्या करने आते हैं, वो सारी चीज़ें आपने सुन ली। दोस्तों, 2 वकील हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लिख कर दी थी, पिटीशन दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ ये अपनाया था कि सीमा, जब मोदी जी ने हुकूमत ऑर्डर कर दिया कि तमाम तर लोग यहाँ से निकल जाए पाकिस्तानी, तो फिर सीमा क्यों नहीं गई? इसी चीज़ को लेकर 2 वकला ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी और उसके ऊपर 28 तारीख को तारीख थी। अब 28 तारीख को क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि 15 तारीख दी गई है कोर्ट में, जो वो केस डाला गया था। हमारे पास एक शिवम भाई जुड़ते हैं, वो एडवोकेट हैं, उन्होंने मुझे बताया था ये चीज़ें कि 2 वकील हैं जिन्होंने मिलकर सीमा के खिलाफ एप्लीकेशन दी है। तो अब हैरानगी इस चीज़ के दोस्तों, फिर सीमा को जितना सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? क्या सीमा को जितने पॉलिटिशियंस उसको लेके जाते हैं, क्या वो उसको छोड़ देंगे? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो ऑडियो क्लिप हमने सुनी, उस ऑडियो क्लिप के अंदर आप लोगों ने भी सुन लिया कि सीमा कहीं नहीं जाने वाली, वो रबूपुरा में ही रहेगी। उसको रखने के लिए मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी सब लोग जुड़े हुए हैं और सीमा को वहाँ रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं कि भाई मैं किसी की ना मानूँ, तो भाई माननी चाहिए आपको। ऐसा ना हो कि आप किसी की माने ना, माननी चाहिए आपको। और जिस तरीके से आपने वहाँ पे पाकिस्तानियों को निकाला, जो वीज़े लेकर आए थे उन लोगों को निकाला, इसी तरीके से ये तो अवैध आई है। आपने तो उन लोगों को भी निकाल दिया जो वीज़े लेकर आए थे, तो इसको क्यों नहीं निकाला जा रहा है? इससे क्या बड़ा मकसद हासिल करना है? कुछ हमें भी बता दिया जाए, कुछ हमें भी इत्तला कर दी जाए ताकि हम भी निश्चिंत रहें। बेचारा हैदर भाई 2 साल से अपने बच्चों को मांग रहा है, हाथ जोड़ जोड़ कर थक चुका है, उसको उसके बच्चे नहीं दिए जा रहे। तो बच्चों के वाली वारिस वो लोग बन के बैठे हुए हैं जैसे उन्होंने पैदा किए हो, जैसे उन्होंने उनकी परवरिश की हो। तो आपको क्या लगता है कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और ये ऑडियो क्लिप जो हमारे पास आई है, इस तरह की बहुत सारी सीमा की ऑडियोज लीक हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी